नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल। सर्दियों का मौसम चल रहा है। जनवरी के महीने में मकर संक्रांति होती है। क्या आपने कभी सोचा है हम मकर संक्रांति पे हमेशा तिल से बनी चीजें क्यों खाते हैं? तिल यानी सेसमे सीड्स, इसके सीड्स भी यूज होते हैं, इसका तेल भी यूज होता है। बट ज्यादातर हम मकर संक्रांति पे तिल से बने लड्डू खाते हैं, बड़ी खाते हैं, या बहुत सारे व्यंजनों में हम तिल का उपयोग करते हैं। सर्दियों का महीने और तिल, इसका क्या रिलेशन हो सकता है? सर्दियों में जो बीमारियां बढ़ती है, जैसे जॉइंट पेन बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो इसमें तिल बहुत उपयुक्त है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो तिल एक ऐसा वनस्पति है जिसके गुण अगर देखें तो ये उष्ण होता है, स्निग्ध होता है, वात और कफ को कम करने वाला होता है, और सर्दियों में ये दोनों चीजें बढ़ती है, इसलिए सर्दियों में तिल का उपयोग किया जाता है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो तिल में क्या क्या होता है, तिल में कौन से ऐसे गुण होते हैं, तो तिल में बहुत सारे विटामिन होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। जैसे तिल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जिंक ऐसे मिनरल्स होते हैं। विटामिन B2 होता है, B3 होता है, B6 होता है, विटामिन E होता है, और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी होते हैं। तो इतने सारे गुणों के कारण हमें तिल को जरूर यूज करना चाहिए। प्रोटीन्स और फाइबर ज्यादा है तो ये वेट लॉस में बहुत काम आएगा। डायबिटीज के पेशेंट में भी ये बहुत ज्यादा उपयुक्त है। इसमें फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, इसलिए जिनको कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिसीज है, ऐसे लोगों में इसको खाना चाहिए। स्किन और हेयर्स के लिए भी तिल बहुत उपयुक्त है। स्किन की एजिंग कम करता है, बालों को लंबा घना कर सकता है, दांत और मसूड़ों को भी अच्छा कर सकता है। अगर सुबह सुबह हम 2 से 3 चम्मच तिल चबा चबा कर खाते हैं तो इससे हमारे दांत और मसूड़े भी अच्छे होंगे। प्लस इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होने की वजह से पेट भी बहुत अच्छे से साफ होता है, डाइजेशन भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। आयरन होने की वजह से जिनका हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी जिनमें है, उन्होंने तिल को लेना चाहिए। इसलिए हम तिल और गुड़ को मिला के लेते हैं, क्योंकि दोनों भी आयरन को बढ़ाने वाले होते हैं। सबसे जरूरी बात, महिलाओं में पीरियड्स के दिनों में बहुत ज्यादा पेन होता है, फ्लो कम या ज्यादा होता है, तो इसमें अगर आप सुबह सुबह तिल का तेल गर्म पानी के साथ लेते हैं तो इससे आपका पेन भी कम हो जाएगा और आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तिल का तेल जो होता है वो स्ट्रेस रिलीविंग भी होता है। आयुर्वेद में कुछ प्रोसीजर बताए गए हैं, जैसे अभ्यंग करना, पादाभ्यंग, शिरोभ्यंग और नस्य। ये जो प्रोसेस होते हैं, अभ्यंग यानी फुल बॉडी का मसाज, शिरोभ्यंग यानी सिर के तेल से मालिश करना, पादाभ्यंग यानी पैरों के तलवों में तेल लगाना, नस्य यानी नाक में तेल डालना। अगर इसमें हम तिल का तेल यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेस जो होता है वो आपका रिलीव हो जाएगा। सर दर्द होता है, नींद की कमी, ये सारे प्रॉब्लम्स भी इससे सॉल्व हो सकते हैं। अभी ये तिल इतना गुणकारी है तो जरूर हमें अपने डाइट में इसको लेना ही लेना है। इसके बारे में और ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।